नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भानु नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस टॉपिक में संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, कैसे वो अन्य देशों के संविधान से अलग बनता है, हमारे देश का संविधान, उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, समझें। वीडियो छोटा सा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान जो है वो सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। ये पॉइंट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो इंडिया का है। संविधान दो तरह का होता है, लिखित और अलिखित। जैसे कि ब्रिटेन का है तो वो लिखित नहीं है, अलिखित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में जो मूल संविधान था, नेक्स्ट, तो उसमें कितनी प्रस्तावनाएं थीं, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग अनुसूचियां थीं। तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इस समय वर्तमान में जो हमारा भारतीय संविधान है, तो उसमें 471 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि मूल संविधान में कितने भाग प्रस्तावना थी और अब कितने हैं। ठीक है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है, भारतीय संविधान है। नेक्स्ट है कि हमारा जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, कई देशों के संविधान से लिया गया है, कई सोर्सेज हैं इसके। ठीक है, और ये नम्य और अनम्य का समन्वय है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, ये कठोर भी है और लचीला भी। ठीक है, समन्वय है, दोनों का मिश्रण है। एकात्मक की ओर झुका हुआ संघ, मतलब संघ की ओर, जो हमारा संविधान है वो संघ की ओर झुका हुआ है, इस तरीके से है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम सरकार का संसदीय रूप। जो हमारे यहाँ सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। तो इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। विभिन्न स्रोतों से लिया गया, नम और अनम का समन्वय है, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघ है, संघ में ज़्यादा पावर है, और सरकार का संसदीय रूप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, याद रखना है हमको, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, हम अपने संविधान को सर्वोच्चता देते हैं। नेक्स्ट है कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायपालिका की बॉडीज़ हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई दबाव या किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र निकाय हैं, स्वतंत्रता से अपना कार्य करते हैं ये संस्थाएं। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, ये भी याद रखना है भारतीय संविधान में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी समन्वय इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश, जो है एक धर्मनिरपेक्ष है, जिसका कोई भी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिसका कोई भी धर्म ना हो। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार है हमारे यहाँ। जो हमारा देश भारत है, इसके संविधान में ये अधिकार दिया गया है, जो जाति, किसी भी जाति या धर्म से कोई भी रिलेटेड होगा, जो 18 ईयर्स की एज को पालेगा, 18 साल का हो जाएगा, उसको वोटिंग का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। और हमारे देश में ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपको भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वयं ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता लेते हैं, तो सिटीजनशिप जब यहाँ की लेंगे तो वहाँ की अपनी एक समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्र निकाय। जैसे हमारे देश में स्वतंत्र निकाय हैं संविधान में, और आपातकालीन उपबंधों का जो सम्मिलित किया गया है संविधान में, और त्रिस्तरीय सरकारी जो सरकार है, प्रणाली है, केंद्रीय, राज्य और निचले स्तर पर जो निकाय की सरकार होती है। और कुछ क्वेश्चन हैं इसको लेके, तो इन पर चर्चा करेंगे, इन क्वेश्चन को लेके। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इनको पढ़िएगा, समझिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, नेक्स्ट है भारत, थर्ड है कनाडा, फोर्थ है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये गैस करिए। तो आपको पढ़ा चुके हैं अभी पहले ही इस टॉपिक में, सबसे बड़ा लिखित संविधान या व्यापक किस देश का है? इंडिया का है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान कैसा है? तो पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा है लचीला, और सी है ना ही कठोर ना ही लचीला, और डी अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो ये आपको पढ़ा चुके हैं, हमारा कैसा है? अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? किस प्रकार का, ये भी आपको बताया था अभी, नम्य है या अनम्य है, नम्य और अनम्य का दोनों का समन्वय है, या इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसमें हो जाएगा आपका, आपको पढ़ा चुके हैं अभी, नम्य और अनम्य दोनों का समन्वय है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम फोर्थ की बात करें, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? पहला ऑप्शन है एक अर्धसंघ, दूसरा है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, तीसरा है राज्यों का एक यूनियन, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, राज्यों का एक यूनियन।
राज्यों का एक संघ जिसे बोल सकते हैं। तो उसका सी ऑप्शन, इसका भी फोर्थ का भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पांचवा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर धर्मनिरपेक्ष आपको बताया था, जिस मतलब उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, इसीलिए उसको धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदानात्मक प्रजातंत्र है। संसदानात्मक प्रजातंत्र है, तो इसमें ऑप्शन ए तो रॉन्ग ही हो जाएगा, नाममात्र का राजतंत्र ये भी नहीं है, भारत एक कुलीन तंत्र, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? उसका स्वरूप कैसा? एकात्मक या पूर्णतः संघात्मक या संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी आपको बताया था, सी इसका सेवेंथ का। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, भावना में अभी ये पढ़ा है कि हमारा संविधान कैसा है, स्वरूप कैसा है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। अब इसमें यही इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, क्यों है ऐसा? तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है, या कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, या अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, राइट, डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इसकी वजह से ही भावना में एकात्मक है, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद ही संविधान में संशोधन करती है, कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है, और संसद राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है उसके पास, इसलिए एकात्मक भावना में है। और अखिल भारतीय सेवाएं जो IAS IPS जो अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया की जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज हैं, वो भी हैं, वो भी इसी की ओर इशारा करती हैं, एकात्मकता की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तानाशाही तो बिल्कुल ही नहीं होगा और विकासशील भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग। तो भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, क्योंकि इतना विस्तृत लिखित इतना बड़ा संविधान है, तो वकीलों के लिए स्वर्ग कहा गया है भारतीय संविधान को, ये पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, अधिनियम 1935 में लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 का, ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखें। और ब्रिटेन के संविधान का तो पढ़ा ही है, अमेरिका से भी लिया है, बहुत सारी चीज़ें कनाडा के संविधान से भी लिया है हम लोगों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा है किसी का तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान से संबंधित ये क्लास आपको कैसी लगी? तो ये आप कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, बहुत अच्छी लगी, अच्छी या ठीक ठाक या सही लगी। तो ABC इसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप विकल्प चुन सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम उसमें इंप्रूवमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू क्लास ज्वाइन करने के लिए।